श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, सांख्य योग और कर्मयोग के भेद। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम सर्वस्व का न्यास ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसे मेरे लिए कहिए। श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्मयोग, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाला है, परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अर्थ, हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि सा मनुष्य रागद्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 4। सांख्योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। अर्थ, अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 5। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थ, जो ज्ञानयोगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्मयोगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, हे महाबाहु, निष्काम कर्मयोग भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है, और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। श्लोक नंबर 7। कर्मयोग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ, कर्मयोगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। श्लोक नंबर 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थ, कर्मयोगी परमतत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। श्लोक नंबर 9। प्रल्पन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ, कर्मयोगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, सी धारणा वाला होता है। श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ, कर्मयोगी सभी कर्मफलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियर्पि
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धे। अर्थ कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। श्लोक नंबर 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ कर्मयोगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं वह कर्मफल को भोगने की इच्छा के कारण कर्मफल में आसक्त होकर बंध जाता है। श्लोक नंबर 13। सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। अर्थ शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। श्लोक नंबर 14। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्मफलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। श्लोक नंबर 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है।